नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोय सवचाहुं ऐसो पंच नमुखारो सव पावपणासरो मंगलाणं च सावेति परमं हवै मंगल। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैम। एक काम आप लोग को करना है आज, कौन करेगा कोई भी करो, आई डोंट माइंड। अभी तक हम लोग ने खाली आप लोग को है ना वो एक बनाना है ग्रुप में, इसमें डालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे प्रेजेंटेड पीपीटी फर्स्ट ग्रुप में, मतलब फर्स्ट मैसेज उसके नंबर नीचे 1 2 3 4 लिखो, मतलब जिसने पीपीटी प्रेजेंट किया ना, जैसे पूजा, तो यू राइट डाउन योर नेम एंड या आपका टॉपिक लिख दो और उसमें 2 पीपीटी आपने प्रेजेंट किया वो लिख दो। हाँ यस मैम। ओके। और दूसरा उसी के नीचे एक ऐड करना है, दोस हु हैव सबमिटेड और हु आर राइटिंग असाइनमेंट, और उसमें नाम 1 2 3 जिसने मुझे सबमिट कर दिए ना, वो उनका नाम आ जाएगा 1 2 3 4। तो अभी बाकी कौन रहा वो मुझे काउंट करना है। 25 तारीख दी थी ना, कल का लास्ट डे था। तो अभी तक मुझे बहुत सारे असाइनमेंट आ गए हैं, तो जिनके आए हैं वो लोग अपना नाम उसमें डाल देंगे। यस मैम। ठीक है। और मैंने ये हमारे कितने गणधर के बारे में डिटेलिंग हुआ है अपने क्लास में? 2 ही हुआ है ना मेरे ख्याल से, गौतम हाँ स्वामी यस एंड मैम, सुधर्मा गौतम स्वामी। स्वामी और सुधर्मा स्वामी। और किसने, कोमल ने किया था ना? हाँ, चेन्नई वाली हाँ कोमल। हाँ हाँ हाँ, हम्म। ठीक है। तो वो उसके जम्बू बाद स्वामी का बाकी है, अपना भद्रबाहु स्वामी बाकी है। तुलिभद्र। हाँ, स्तूली भद्र भी बाकी है। हाँ, तो वो हम लोग आई थॉट कि वो ये इनको करने दिया वाले था ना, थे, प्रतीक जी प्रतीक को ही जी। दिया था शायद से ये टॉपिक। हाँ, पर वो लास्ट वीक भी नहीं कर पाए, फिर बिजी थे। कल भी हम्म। वापस मैंने लास्ट वीक भी बोला था कि इस वीक आप इन्फॉर्म करके कब कर रहे हो वो बोल देना, तो वो भी कुछ आया नहीं। संजना ने भी मैसेज किया, मैंने भी फोन किया, मैसेज किया, देयर इज नो रिप्लाई। अगर वो आप कर सकते थे तो अच्छा था, हमारा पोर्शन खत्म होता ना। ऐसे हम्म। भी 2 दिन मैम तो आपके स्पेशल क्लास में चले गए। हाँ बोलो। ये असाइनमेंट में हम सॉफ्ट कॉपी सेंड कर सकते हैं, हार्ड कॉपी भेजना है ना? सॉफ्ट कॉपी आपने टाइप किया है तो सॉफ्ट कॉपी भेज दो। नहीं और नहीं, लिखा था नाम, एक्चुअली मैं भूल गई सबमिट करना, अभी आप मुझे याद आई तो अभी कॉलेज की तरफ से आ रही थी तो। कॉलेज की तरफ आने को नहीं होगा ना? हाँ मैम, वो एक्चुअली ऑफिस की वजह से ये लीव लेके आओ तभी पॉसिबल है यहाँ नहीं से। नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो आप वो डंजो कर मैम यू दोगे तो कैन नहीं सेंड होगा? है डंजो। हाँ डंजो कर सकते हो, डंजो समथिंग। डंजो कर दो, और डंजो या स्विगी से। 2 4 दिन के बाद भी भेजो, कोई अर्जेंट नहीं है ऐसा। तो ये ठीक तो है। क्या दूसरे लोग का है ना, आउट ऑफ स्टेशन से आने वाला है ना, तो हाँ इसीलिए लोग को बोला था कि भेज सकते तो भेज दे करके। हाँ ठीक है मैम, वो कॉलेज के एड्रेस पे भेजना है, आपके एड्रेस पे भेजना है ना डंजो से? जो आपको इजी पड़े वो भेज दो, कॉलेज का जहाँ विल बी पे नियर आपको। है। हाँ, तो वो भी भेज दो। पर आप जब भेज रहे हो तो बोल दो मुझे आए तो कलेक्ट का हुआ उसका भी डिटेलिंग ले लो। एंड हाँ टू बी ऑन द सेफर साइड, एक बार आप फोटो खींच लो। पीडीएफ यस स्कैन मैम। ना कर। हाँ, हाँ और आपको पीडीएफ भेजना है तो वो भी भेज दो, नो प्रॉब्लम। पीडीएफ भेज दूं क्या मैम? हाँ भेज दो, पर स्कैन उसमें मैं करके मैं करेक्शन नहीं भेजूंगी। कर पाऊंगी। उसके मैं देख के पढ़ के मैं वो मार्क्स दे दूंगी। हाँ ठीक है मैम, अदरवाइज जैसे अगर आपको फ्यूचर में यूज करना है तो आप एडिट पीडीएफ यूज कर सकते हो मैम, यू कैन मेक ये चेंजेस और करेक्शंस देयर अगर हाँ, आपको। दैट दैट विल सी। आपको जैसे ठीक है। कंफर्टेबल है वैसे कर लो, अकॉर्डिंगली आई विल ओके डू, मैम। डोंट वरी। मुझे कोई भी थैंक यू। प्रॉब्लम नहीं है, पीडीएफ में भी प्रॉब्लम नहीं है।
हार्ड कॉपी में भी प्रॉब्लम नहीं है, आपका एनीथिंग इज ओके। ईमेल टुमारो आईडी इज संडे, एक बार हाँ टुमारो इज संडे, सो यू कैन जस्ट take this you can just scan and you can make a copy and you can send it to me. प्लीज मैम आपका उसमें ईमेल तो आईडी ज्यादा भेज टाइम दो नहीं मैम। लगे, मैं आज रात को ही भेज दो, भेज देती हूँ मैम आफ्टर ऑफिस। नो प्रॉब्लम, एनीथिंग इज ओके। तो अभी थैंक यू मैम, थैंक यू। हम लोग ने 2 कर दिए हैं, अभी और 3 कर लेंगे। जम्बू स्वामी का करेंगे, गौतम स्वामी और सुधर्मा स्वामी का करेंगे। मैं ऑडिबल नो? यस यस मैम। मैम। तो अभी हम जम्बू स्वामी का करेंगे और स्थूलीभद्र का भी हम लोग लेंगे, मतलब 4 हुए। और भद्रबाहु स्वामी, मेरे ख्याल से ये 5 करेंगे तो ये बस है गंडर रिलेटेड डिटेल, करेक्ट? ओके मैम। एंड देन विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक। मैम इट इज मैम स्मॉल क्या? हाँ मैम ये जो हमारा तीर्थ के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, गिरनार, हाँ, तीर्थ पालीताना, etc. वो तो हो वो गया ना। हिस्ट्री के पेपर में ही आता है? नहीं वो तो हो गया। वो हिस्ट्री के पेपर में, एथिक्स के पेपर में, बिकॉज सिलेबस के हिसाब से वो एथिक्स के पेपर में था, बट पढ़ने में कोई ये नहीं है, जस्ट आस्किंग। नहीं नहीं, रिपीटिंग आई डोंट फाइट देयर इन द कोर्स, इट इज रिपीटेशन। एक ही अच्छा, बार होना चाहिए, या तो यहाँ होना चाहिए या तो वहाँ होना चाहिए। बट डूइंग जो दैट अगेन, सिलेबस था पीडीएफ करके ना मैम, वो हिस्ट्री के पेपर में नहीं था, वो तीर्थ के बारे में। सिलेबस के हिस्ट्री में हिसाब नहीं से था, बोल रहे हो? हाँ, सिलेबस के हिसाब से हिस्ट्री पेपर में नहीं था मैम, जितना पर मेरे उसकी को। नोट्स में था, उसकी नोट्स में था। हाँ ठीक है मैम, वही पढ़ लिया। जस्ट क्लैरिफाई, बिकॉज जो सिलेबस भेजा था ना पीडीएफ, उसके हिसाब में हम्म, सिलेबस में हिस्ट्री पेपर में नहीं था, तीर्थ आई मीन सॉरी एथिक्स के पेपर में था। तो जस्ट आज बराबर बराबर। पर हिस्ट्री की जो नोट्स अवेलेबल थी ना, उसमें है वापस। अरे ये मैम जो मैंने ऐसा ही आपको शायद। गूगल ड्राइव में जो वो लिंक भेजी, तो वो हिस्ट्री रिलेटेड लिंक भेजी मैंने फर्स्ट ईयर की, तो करेक्ट उसमें वो मैम, सारी डिटेल्स है। करेक्ट मैम, मे बी ऐसे अपलोड किया होगा यहाँ पर। पर अभी आप क्या कर रहे हो? प्रागभाज जी से वापस तीर्थ का कर रहे हो डिटेलिंग? नहीं मैम, जरूरत नहीं है, हो गया ना आपसे दो बार। हाँ हाँ, तो फिर वहां पे मना कर दो और जो दूसरा पढ़ना है वो हाँ पढ़ो। देखो ऑलरेडी यस मैम, ये वाचना है, सब उसमें आ रही थी यस मैम। कैनोनिकल लिटरेचर में, इसीलिए मैंने यहाँ पे नहीं कराया। और यहाँ पे तीर्थ का है और वहां पे है वापस एथिक्स के पेपर में, मुझे नहीं पता था। वो 5 वाचनाएं ना, वो 5 हाँ, वाचनाएं भी वो 5 वाचनाएं भी सिलेबस के हिसाब से आई थिंक इसी में कैनोनिकल में ही है, हिस्ट्री में भी नहीं है। उसी में है ना, उसी में भी काउंसलिंग, दिया हुआ है, हाँ करेक्ट, उसके हिस्ट्री के सिलेबस पेपर में भी में है। एक्चुअली। एक्चुअली हाँ, कैनोनिकल सिलेबस में नहीं है, बट मैम शायद नोट्स में है। काउंसलिंग जो है ना, फाइट है हिस्ट्री के पेपर में है। जो भी हो पढ़ना है मैम, किसमें भी लिखना है। पढ़ना है वो बराबर है, पर सेम चीज का रिपीटेशन करके मतलब नहीं है ना, वो मैं बोल रही सही हूँ। बात है। मैम वो जम्बू स्वामी का ठीक आप है, तो ले रही क्या? अभी हम लोग ने यहाँ तीर्थ का ले लिया है, तो अभी आप हाँ, एक्चुअली ना मेरे पास भी था तो मैं मैं क्या करूँ? हेलो। क्या था आपके पास? एक अभी महाराजा ने जिसमें ना जम्बू स्वामी का 4 महीने छोटा छोटा चरित्र लिया था, पूरा 4 महीने तक वो सब लिखा था, लेकिन वो करने वाले हाँ, थे तो मैंने बुक भी नहीं निकाली। मैं वो बोल रही थी कि वो करने वाले हैं। अच्छा, पूरा हाँ लिया हाँ था, हाँ मीन्स हाँ, कैसे करने उनके। वाले थे, बोला भी था। हाँ, और कौन तो कौन सा है, किस मैं किस का है उसमें? जम्बू स्वामी का ही उन्होंने आप 4 महीने लिया निकाल था। के देख लेना। चलेगा चलेगा, देखती हूँ मैम, वही देख रही थी मैं। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। वो पर व्याख्यान के बाद 15 पर वो मिनट है ना, बहुत लंबा हो जाएगा। 4 महीने का जो नहीं, नोट्स आपके पास वो क्या रहेगा, करते थे, तो 15 आपको बहुत मिनट लंबा हो जाए। हाँ, अच्छा, 15 मिनट ही खाली? हाँ रोज 15 मिनट लेते अच्छा थे वो जम्बू स्वामी का चरित्र। अच्छा अच्छा उसमें अच्छा, वही है ना, उनकी 8 बराबर। पत्नियां है। हाँ हाँ, हाँ, श्वेतंबर में 8 पत्नियां दी है, और वो पहले ही दिगंबर दिन में उसमें 4 कैसे है। समझाते हैं। हम्म, और उनके यस, साथ वो चोर वही भी है। सब दीक्षा ले लेते हैं ना, जो चोरी करने आते हैं उधर। हाँ 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 हाँ, वही है, करेक्ट है। तो हमको तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये 2-3 पेज का ही लिखना है, क्योंकि शॉर्ट नोट में हाँ, आप और कितना लिखोगे।
5 मार्क के वैसे भी लिए। इंग्लिश में लिखा है सारा। हाँ ठीक है। हाँ हाँ तो हम लोग ये शुरू करते हैं अभी। अभी पता नहीं वो कब आएंगे, उनको क्या है, वो कुछ जवाब भी नहीं दे रहे, तो वी कांट सिट एंड वेट नो। हम लोग को यस भी तो कुछ करना पड़ेगा अपना क्योंकि क्लास कितने पोस्टपोन कर सकते हैं। और वापस मंडे से वापस प्रागभाजी जी क्लास ले लेंगे तो फिर वापस टाइम चला जाएगा। ठीक है हम लोग स्टार्ट करें। तो हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं आज? जम्बू जम्बू स्वामी अच्छा ठीक है, स्टार्ट करके खत्म कर देंगे। ठीक है मैम। मैम देखो क्या शॉर्ट में मिलता हो तो आपके पास तो वो है ही है। तो अभी हम लोग जम्बू स्वामी भगवान जब महावीर स्वामी के द्वितीय पट्टेदार थे। ओके। उनका जन्म वीर निर्वाण 16 ऋषभ देव सेठ की भार्या धारिणी, उसकी माता का नाम क्या है? धारिणी ऋषभ देव सेठ। और कब कहीं कहीं आपको आएगा प्रभात दत्त, एक व्यापारी था। हाँ तो उसकी राजगृह नगरी में उनका जन्म हुआ है। तो अभी क्या हुआ, राजगृह नगरी में प्रभा दत्त नामक एक धनी व्यापारी रहता था। उनकी पत्नी का नाम है धारिणी। धारिणी ने 552 ईस्वी सन पूर्व में जम्बू नामक एक अत्यंत आवाज सुंदर आवाज कम पुत्री हो का गई मैम, जन्म आवाज कम दिया। हो गई। और अभी आप देखो, अच्छा अभी आएगी, ठीक है आ रही है ना अभी? आ गई मैम। और यस मैम। जम्बू कुमार का जन्म एवं वैराग्य, उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो उनकी पत्नी जो है ना, उन्होंने 5 उत्तम सपने देखे थे प्रातः काल में। और अपने पति देव के साथ जिन मंदिर में वो गई और उन्होंने जाकर वहां 3 नानधारी मुनिराज के मुखार बिंद से चरम शरीर पुत्र का तुम्हें लाभ होगा ऐसे आशीर्वाद के बारे में सुना। ऐसा सुनकर दोनों जन बहुत ही संतुष्ट हो गए, माता पिता दोनों। और विद्युन्माली नाम का एक अहमिदंचर जीव स्वर्ग से च्युत होकर जिनमती के गर्भ में आए और 9 मास के अंतर्गत के पश्चात उन्होंने यहाँ पे जन्म लिया। तो वो कौन सी डेट थी? फागुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का प्रातः काल था जब पुत्र का जन्म हुआ। फागुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के प्रातः काल पुत्र को का जन्म हुआ। दान, सम्मान, नृत्य, गीत आदि ये सारा होश उल्लास का वहां पे वातावरण छा गया था। माता पिता ने उस बालक का नाम जम्बू कुमार यह रखा क्योंकि उसकी माता ने एक दिन सपने में जम्बू, जामुन का जो फल होता है ना, जामुन फ्रूट, उसका सपना देखा था। ऐसा कहीं कहीं आपको पढ़ने में भी आएगा। फिर बचपन से ही ये कुमार कैसे थे? बहुत गुणी थे, बहुत कलाओं से निपुण थे और पवित्र मूर्ति और पुण्यात्मा भी थे। और युवा अवस्था में प्रवेश करने के बाद उसी नगर के सागर दत्त और ऐसे 4 सेठ थे जिन्होंने अपनी अपनी पुत्री को जम्बू कुमार के साथ ब्याहने की डिसीजन ली थी और उनसे सगाई कर दी थी। और कहीं कहीं आपको 4 मिलेगा और कहीं कहीं आपको 8 मिलेगा। अकॉर्डिंग टू दिगंबर एंड श्वेतांबर ये थोड़ा डिफरेंस आता है। तो जो 4 कन्याएं थी उनके नाम आपको कोई आगम में मिलेंगे, वो है पद्मश्री, कनकश्री, विनयश्री और रूपश्री। जहाँ पे 4 नाम मिलेंगे ना,
तो ये 4 है, नहीं तो आपको 8 नाम मिलेंगे। 8 एक बार नाम फिर से बोलेंगे पत्नियां मैम? थी। हाँ, 8 पत्नियां थी, ऐसा भी डिटेलिंग आएगा। तो ये जो 4 का नाम आता है वो है पद्मश्री, कनकश्री, विनयश्री और रूपश्री। हो गया? लिख लिया आपने? जी जी ठीक जी। है। और ये बालक बचपन से ही सुंदर थे, नव यौवन थे, और उनको बचपन से ही बहुत वैराग्य भाव उत्पन्न हुआ, और उस रिलेटेड वो कैसे हुआ वो सारी डिटेलिंग भी हम लोग को मिलती है। ठीक है, वो कैसे हुआ, क्या हुआ, उसकी बातें हम करते हैं। कि एक दिन गणधर श्री शातमा स्वामी उपदेश के लिए राजगृह आए थे। जम्बू स्वामी ने धर्मोपदेश श्रवण के लिए वो उस सभा में व्याख्यान में गए थे। उपदेश ने जब उन्होंने ये उपदेश सुना तो उनको बहुत साम्यवाद हुआ, परिवार के सदस्यों के प्रति बहुत अधिक वैराग्य की भावना विकसित होने लगी, और उन्होंने अपना शाश्वत पूर्ण जीवन त्यागने का निर्णय कर लिया, मतलब संसार त्यागने का निर्णय कर लिया। फिर जम्बू के माता पिता इतनी कम उम्र में दुनिया छोड़ने के बारे में दुखी हो गए, निराश हो गए जब उन्होंने उनको बोला। फिर उनके माता पिता ने क्या किया, एक ट्रिक लगाई। उसमें उन्होंने कहा कि अगर जम्बू स्वामी के शादी शादी कर दी जाए तो वो क्या होगे, रुक जाएंगे संसार अपने भावों से आसक्त होके, संसार से आसक्त होके वो संसार का त्याग नहीं करेंगे। तो जम्बू से सगाई करने वाली जो 8 कन्याएं थी, कहीं आपको 4 और कहीं 8 मिलेगी, तो यहाँ पे आप वापस 8 की बात हो रही है। तो उन लड़कियों के माता पिता को भी इस बात की बहुत चिंता थी कि अगर जम्बू से सगाई के कारण अगर उनकी बेटियां, अगर जम्बू स्वामी ने दीक्षा ले ली तो उनकी बेटी किसी और के साथ शादी नहीं करेगी, तो उन लोग को भी ये सारी चिंता होने लगी। तो जम्बू स्वामी साधु न बने, दीक्षा न ले, इसके लिए उन्होंने योजना की। और क्या किया कि उन्होंने जीवन की वस्तुओं का संकेत दिया जो उनके लिए एक चुनौती होगी। फिर उन्होंने क्या किया, उसकी शादी करने का निश्चय कर दिया। और मैम वो ना बहुत ठीक। दिनों बाद मम्मी पापा को एक ही लड़का हुआ था, जम्बू कुमार। तो उन्होंने ना उनको इमोशनली ब्लैकमेल किया था कि मेरा तो एक ही बेटा है, मुझे उनका सुख देखना है, तो तुम कैसे रुकोगे? इसीलिए जम्बू स्वामी बोलते हैं कि मैं मेरे माता पिता को इतना दुखी करके तो नहीं जा सकता। दुख। हाँ, इतना दुख हम्म दे के नहीं जा सकता, क्योंकि वो एक ही बेटे थे और वो हम्म भी बहुत सालों बाद उनको हुए थे। हाँ हाँ, वो भी उनके भाव थे, पर ये भाव भी बहुत दृढ़ थे। हाँ। और कितना भी करने के बाद भी वो तो उसका धैर्य बना के रखा, और उन्होंने अपने फैसले पर वो अटल रहे। फिर माता पिता ने उन्हें सलाम की आखिरी कोशिश की, और उन्होंने सोचा कि शादी के बाद शायद जम्बू का मन बदल जाए, और उन्होंने अपना त्याग का आशीर्वाद से पहले अपने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। तो वहां जम्बू स्वामी भी कोई कम नहीं थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले एक ही शर्त रात्रि पर में शादी की। हाँ। हाँ, शादी के लिए उन्होंने कहा, वो राजी तो हो गए, पर कहा कि वह शादी के अगले दिन ही संत बन जाएंगे, अगले दिन ही दीक्षा ले लेंगे। अगर ये मान्य हो सबको तो फिर मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। और उन्होंने ये भी बोला था कि उनके सब लोग माता तुम्हें पिता और आज्ञा ये सारी देंगे। कन्याएं इस शर्त पर सहमत हो गई, और उनके माता पिता भी सहमत हो गए। क्यों? हाँ, सब लोग। क्या बोला पूजा जी? मैंने बोला वो शर्त रखते हैं ना कि मैं दूसरे ही दिन विरक्त होके चला जाऊंगा। हाँ, तो पर वो वो हाँ, तो उन उनके सब माता ने क्यों पिता एक्सेप्ट बोलते कि किया? 8 पत्नियां तुम्हारी आज्ञा दे दे तो तुम चले जा सकते हो। हाँ। उन सब ने फिर इसलिए एक्सेप्ट किया। ये तो हम्म आज्ञा की बात तो हो ही सकती है, लेकिन उन्हें लगा होगा कि विवाह के बाद हम उन्हें लुभा लेंगे, ऐसा भी हो अपने सकता हाँ प्यार में, हाँ। हाँ। है। यस यस।
माता पिता और सारे लोग इस शर्त पर सहमत हो गए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि शादी के बाद लड़कियों से प्यार हो जाएगा और वे दुनिया छोड़ने को विचार छोड़ देंगे। शादी एक ही बड़े दिन में कैसे एक ही दिन में कैसे प्यार होता है? उसके जम्बू माता पिता और लड़कियों के माता पिता अपनी अपनी समृद्धि के लिए एक दूसरे से मिलने जुलने लगे। मतलब वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया ना, तो धीरे धीरे उन्होंने सोचा शादी होगी तब तक तो प्रोसेस थोड़ा बढ़ जाएगा, और एक बार एकदम कांटेक्ट में आ गए, संपर्क में आ गए, पास पास में, मतलब वो हो जाएगा तो हो जाएगा। फिर शादी को यादगार बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी गई। मतलब उसको जितना हो सके उतने अट्रैक्ट करने की कोशिश की सारी सारी अच्छी अच्छी चीजों से। इस अवसर पर अति विशिष्ट अतिथि भी उपस्थित हुए थे। नव विवाहितों में दिए गए आभूषण और अन्य कीमती उपहार, हर किसी, मतलब वो जो जो उपहार वहां पे मिले वो किसी के लिए प्यास का विषय था। मतलब इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ नॉर्मल पर्सन, और किसी के लिए कि इतनी सारी चीजें, इतनी सारी अट्रैक्टिव और इतनी सारी बहुमूल्य बहुमूल्य चीजें चीजें। गिफ्ट, तो वो सारे भी अट्रैक्शन का कारण हो सकता है। जैसे मर्सिडीज आ जाए, बंगला आ जाए, ये आ जाए, तो मैम वो किसी को। ऑटो पत्नियां भी उनकी बहुत बड़े सेठ की बेटियां रहती ना। हाँ हाँ, हाँ, इसीलिए इसीलिए तो वो बहुत बहुत सारी, देते, बहुत सारा वो आया। धन आया उनके तो पास। हाँ, तो राजगृह में ऐसा वैभव और ऐसे वैभव शायद ही कभी देखे हो। मतलब उतने वैभव के साथ ये शादी हुई। हर किसी ने जम्बू को इतनी खूबसूरत और ग्लैमरस मूर्ति से शादी करने के लिए बधाई भी दी, और उसके पूर्ण सुख की कामना करने लगे सब। मतलब सब इतना करने लगे, सब उसको लुभाने लगे। जम्बू ने उसने रात को अपने शिष्य के साथ एक सुंदर शालीनता से सजाए गए एक शयन कक्ष में बिताई। जम्बू पर न तो ग्लैमर का कोई प्रभाव हुआ, और न सारी इतनी सारी खूबसूरत गिफ्ट का कोई प्रभाव हुआ, ना खूबसूरत लड़कियों का कुछ प्रभाव हुआ। वो तो खूबसूरती पर उनका दबाव कुछ भी नहीं हुआ। फिर क्या होता है रात को, बोलिए। रात में ये जब वो महल में रहते हैं, तो वो 8 पत्नियां और जम्बू कुमार रहते। जम्बू कुमार बोलते हाँ। हैं कि मैं तो दूसरे दिन ही प्रवज्जा करने वाला हूँ, मुनि बनने वाला हूँ। लेकिन ये हम्म 500 जो चोर रहते, राजगृह में 500 चोर रहते, उन्होंने भी वो वैभव का सुना रहता कि इतना धन आया है ऋषभ दत्त सेठ के पास उसके बेटे के शादी में। वो 500 चोर प्लान करते कि जम्बू के यहाँ पे मीन्स जम्बू स्वामी के यहाँ पे हम चोरी करने जाएंगे। वो 500 चोर भी सब कितने जन बातें के सुन, साथ। हाँ। वो 500 चोर भी क्या करते, उसके रूम में ही आते और वो 8 हम्म पत्नियों के साथ वार्तालाप करते रहते। वो बोलते हैं कि मैं दूसरे दिन ही दीक्षा लूंगा। तो उसमें 8 पत्नियां भी उनको क्वेश्चन करती है कि तुम क्यों छोड़ के जाना चाहते हो? हाँ, तो हमसे हम्म। शादी की है, तो उसके सब जवाब अभी जम्बू कुमार देंगे कि उन्होंने हाँ क्या का ये किया है। हाँ। तो वो फिर वो पहली पत्नी फिर क्या पूछती, हुआ। पहली पत्नी उनको पूछती है ना कि तुम इतना विपुल वैभव ये छोड़ के हाँ। अनुगामी बन जाओगे क्या? तो वो उनको बोलते हैं ना कि ये तो जीव कभी भी बहुत भव भ्रमण करके आया है और ये जब दीक्षा लेगा वो हम्म मुक्त होगा, वो वैभव ये वैभव के सामने कुछ भी नहीं। ऐसे मैम 8 हम्म। पत्नियों के सवाल है हर। हाँ, पाँच एक सौ के चोर बाद भी एक के बाद एक के बाद। मिल हाँ जाता है। हाँ। उसकी कुछ डिटेलिंग मिली आपको, कौन हाँ, यस कौन मैम से मिली है। क्वेश्चन थे, क्या क्या वो पूछा। वानर की कथा बोलते हैं। हाँ वो हस्तिमल जी महाराज का बुक है ना मेरे पास, तो उसमें उन्होंने दिया है कि बहुत बड़ी कथा है मैम हाँ, वो कि बहुत बड़ी किताब है, और 66 हाँ, पेज की है। मतलब बहुत सारे अलग अलग रेफरेंसेस है अपने पास। हाँ, बहुत तो उतना सारा तो हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट नोट में नहीं लिख हाँ, सकते। वो वानर की कथा पर बोलते हैं कि वानर कैसे मदारी के पास पकड़ा था, फिर उसकी मुक्ति कैसी हुई। हम्म, मैम मतलब लगा तो बेसिकली। हाँ ये लगा तो मैं फोटोज निकाल के भेज दूंगी ग्रुप में।
हम्म, वो तो बराबर है। और किताब भी है, अभी मुझे नेट में भी पूरी किताब मिली, मतलब बहुत मोटी नहीं थी, एक तो बहुत मोटी भी थी और एक तो 66 पेज की छोटी, थोड़ी छोटी भी थी, मतलब वो हम्म। उसमें भी सारी डिटेलिंग दी, पर उतना सारा आप नहीं लिख सकते एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू यस से। मैम, वो इतना नहीं लिख सकते। मैम मैम हम्म। वो आप एक एग्जाम फिर के जब पॉइंट ऑफ व्यू से खाली बता दीजिए ना, जो जो पॉइंट्स हैं हाँ, एक ही और कथा में वो हाँ, आठ वो वो ज्यादा भी आपको जरूरी है, करना बाकी है। बातों में कोई बाद में, फायदा नहीं है अभी। और बाद में है ना, ये किताब जब भी आपको मिले, अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, पर कभी भी आप पढ़िए बैठ के ये जरूर। सारी चीजें। एक हमने थोड़ा कर लिया है ना, तो उसके बाद और भी उसको डिटेलिंग में जाके उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, एक एक चीज को, तो उसको वो जरूर। रियलिटी और वैराग्य रिलेटेड हमको बहुत सारी अच्छा ज्ञान मिलता है, वो बहुत हमारे जीवन में फायदे का काम होता है। जरूर। जरूर मैम। ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, जीवन की सूक्ष्मता और क्षण भंगुर प्रकृति और साम्यवादी परंपराओं की प्रकृति को समझाना शुरू कर दिया। ये जितने लोग वहां पे बैठे थे, वो 500 चोर हो या उनकी 8 पत्नियां है, फिर वो मेन चोर जो था पार्श्व, वो सारे जहाँ बैठे थे, तो उनके साथ उनके एक 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 करके जो क्वेश्चन आते थे उनके जवाब देने लगे, और जिस रिलेटेड जो जिसका जो चीज था उसके बारे में उसको वहां पे दृढ़ता करवाने लगे। और जम्बू अपनी मूर्ति के साथ चर्चा में तो था, तब प्रभाव नामक एक प्रसिद्ध चोर, कहीं कहीं प्रभाव नामक, प्रभाव ही है मेरे ख्याल से, हाँ, पार्श्व तो नहीं प्रभावी है। है मैम, प्रभावी। हाँ, प्रभाव है। हाँ, प्रभाव जो चोर था, वो अपने 500 जो प्राचीन जम्बू के महल में तालियां, मतलब जो आया हुआ था, उनके भी जो सारे डाउट्स थे, मतलब उनके भी जो सारी, उन्होंने ये सारी बातें सुनी, तो उनको भी बहुत वैराग्य उत्पन्न होने का कारण हो रहा था। तो वो जो प्रभाव था ना, वो राजग्रही का पड़ोसी शहर विंध्य का एक राजकुमार था एक्चुअली। उनकी और उनके माता पिता की प्रतिष्ठा खत्म हो गई थी, मतलब जो भी वेल्थ था वो खत्म हो गया था, और उन्होंने महल छोड़ दिया। वह एक चोर और 500 धर्म निरीक्षकों का नेता बन गया। और उन्होंने क्या किया, अपने कौशल हासिल किया, और उसके वर्तमान में बहुत उपयोगी था। उन्होंने विशेष कौशल से वह किसी को भी गहरी नींद में सुला सकता था। ये उसके पास बहुत अच्छा आर्ट था आर्ट का। कि वो किसी को भी डीप स्लीप में डाल सकता था, और वो कोई भी ताला आसानी से तोड़ सकता था। ये सारी उसके पास कलाएं थी। तो जम्मू की शादी के अवसर पर जिम जर्मी दो शानदार मूर्तियों को चुराने के लिए उन्होंने ये सोचा, और अपने कौशल का उपयोग करके सभी को गहरी नींद में सुला दिया और सुखा दिया। तब पांच, और उसकी 500वीं शादी वो चुराने का मतलब, ऐसा महल में इस विचार से घुस गए। जैसे ही जम्बू, मतलब वो कैसे सुलाते थे पता है ना, एक प्रकार का वो धूप उनके पास था, वो धूप हाँ। वहां जला देते, तो जो भी उस धूप का वो लेते ना, तो उसको ये गहरी नींद आ जाती। फिर क्या हुआ कि यहाँ दूसरी ओर, एक सेकेंड ना, ये सारे है ना अलग अलग जगह पे चले गए थे। उनके 500 जो आदमी थे, वो महल के अलग अलग भाग में गए थे, और वहां पे उन्होंने चोरी करी, और जम्बू के शयन कक्ष में स्थित गहनों को चोरी करने का काम पूरा करने का आग्रह किया, ताकि गार्ड उन्हें देखने से पहले वो वहां से निकल जाए। पर प्रभु ने धन की इच्छा खो दी थी। एक चोर के जीवन के प्रति उसमें मन में घृणा पैदा हो गई थी, उनको भी लग रहा था, तो उनकी भी मतलब तैयारी हो रही थी अंदर से।
उन्होंने अपने आदर्शों से कहा कि ये बात कही, और इस विचार के बाद वो सारे जम्बू स्वामी जो बातचीत कर रहे थे, जो उपदेश दे रहे थे, उनको सुनने के लिए वो सब वहां बैठ गए। उन्होंने उनके 500 नक्षत्र जम्बू स्वामी का शिष्य का मन बना लिया। सुब मतलब वो जो सारी बातें हो रही थी, जो डिस्कशन हो रहा था, उनके बाद उनकी भी, वो जो राजकुमार थे पहले, और उन्होंने कैसे पैसे खो दिए थे, और उनकी भी सारी बहुत सारी कलाएं थी, जैसे कि ताला तोड़ना, ये वाली। पर उनको भी जब ये सारी बातें उन्होंने सुनी जम्बू स्वामी की, तो उनको भी वैराग्य उत्पन्न होने लगा। उनको भी लगा कि ये सारी बातें जो हो रही है बहुत सच्ची हो रही है, क्योंकि बेसिकली तो ही वॉज फ्रॉम द गुड फैमिली, ही वॉज फ्रॉम द गुड बैकग्राउंड ओनली। वो चोर बनने का भी कारण क्या था वो भी हमको उन्होंने बता दिया, कि बहुत सारी चीजें खत्म हो जाने के बाद उनके पास कोई चारा नहीं था, तब उन्होंने ये काम शुरू किया था। अभी ये जब बातें हो रही थी और इसका डिस्कशन हो रहा था, तो धीरे 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 ये सारे लोग, जो आठों पत्नियां थी, और ये जो चोर था, और जो 500 उसके शिष्य थे, वो सारे जम्बू स्वामी को विरक्त नहीं होने से रोकने वाले थे और हाँ। उसको समझाने वाले थे। पर उसके बदले क्या हो गया, वो सब पासा विरक्त पूरा हो गए। उल्टा हो गया। हाँ, वो सारे लोग ने अपना मन बना लिया कि वो सारे हाँ, लोग भी अभी दीक्षा लेंगे। ले लेंगे। हाँ, नागरिक जागे तो उन्होंने कुछ आश्चर्यजनक समाचार मिले। जम्बू, उसकी 8 पत्नियां, और प्रसिद्ध 500 चोर चोर। प्रभाव, और हाँ, उसके 500 लोग सारे जीवन का त्याग करने के लिए तैयार हो गए। तैयार। हाँ, तो जम्बू के माता पिता दुखी निराश थे, क्योंकि उनकी इच्छा पूरी नहीं नहीं थी। हुई। लेकिन मैम उन्होंने फिर उसके तुरंत, बाद भी उनको भी प्रतिबोध हो गया ना, आठों हाँ पत्नियों के माँ बाप, मम्मी हाँ, पापा वही तो और अभी उनके आ रहा है मम्मी। ना, वही बोल रही हूँ, वही आ रहा है कि उन्होंने तुरंत जम्बू के संदेश का महत्व का पता चला, और उन्होंने उन्होंने भी उनके साथ शामिल होने का फिर निर्णय ले लिया कि जो वो बोल रहा है वो सच है। फिर उनके साथ ही उन्होंने भी दीक्षा लेने का डिसाइड कर लिया। उन्होंने जब समाचार सुने और संदेश समझकर, आठों वधु के माता पिता ने भी दुनिया को त्याग करने का विचार कर लिया। क्योंकि मतलब वो देखो, वधू ही उनको वही एक समझाती है, जन, जम्बू कुमार जो समझा रहे थे हाँ, कि ये जीवन ऐसा है। तो तो उनके जम्बू के रास्ते, हाँ, उनके मम्मी पापा भी वो मीन्स बेटियों के साथ वो भी रेडी हो जाते कि हम भी दीक्षा ले लेंगे। हम्म अभी सोचो, जो एक जन को करने वाले थे, अभी क्या हुआ, एक जन ने सबको आठ विरक्त कर। पत्नियां, 8 पत्नी के माता पिता, उसके हाँ, खुद के माता पिता, और वो प्रभाव चोर, और उसके 500 शिष्य, मतलब समझो कितने हुए 527 दीक्षा हुई। एक साथ। हाँ, हम्म तो जम्बू के रास्ते में एक शानदार जुलूस देखने के लिए सुधारामा स्वामी को देखे। जम्बू ने सुप्रभात स्वामी की आराधना की और उन्होंने शिष्य बन गए, और बदले में प्रभाव और उनके सहयोगी जम्बू स्वामी के शिष्य किस बन गए। जम्बू स्वामी है ना, सुप्रभात नाम के उनके गुरु थे, उनके शिष्य बने। और दूसरे ये सारे जो लोग थे ना, वो उन्होंने वो जम्बू, जम्बू स्वामी के बने शिष्य, हाँ, के नीचे जम्बू दीक्षा स्वामी ली। किसके शिष्य बने? सुप्रभात के। सुप्रभात स्वामी, जम्बू स्वामी ने, जैसा कि वे आगे से चल गए, भगवान महावीर की संपूर्ण शिक्षा का अध्ययन किया। अधिकांश मूल जैन ग्रंथ में 12 अंग आगम, श्रामता स्वामी और जम्बू स्वामी के बीच संवाद के रूप में ये सारा रचित है। ये सारी डिटेलिंग हमको मिलती है। जब श्रुसात्मा स्वामी को सर्वज्ञता प्राप्त हुई, तो जम्बू स्वामी धार्मिक व्यवस्था के प्रमुख बन गए और 44 वर्षों तक जैन संप्रदाय के प्रमुख रहे। और फिर उन्होंने सर्वज्ञता के मतलब केवल ज्ञान प्राप्त किया। ये वर्तमान समय चक्र के अंतिम सर्वज्ञ थे, और उन्होंने 80 वर्ष की आयु में निर्वाण प्राप्त हुआ। मैम लेकिन ये भी है ना कि जो भी क्वेश्चन मीन्स जो भी अभी आगम में अपने को मिलता है सुधर्मा स्वामी ने को स्वामी का आंसर, हम्म तो वो सब हम्म जम्बू स्वामी ने ही क्वेश्चन किए थे सुधर्मा हाँ स्वामी को
कि ऐसा हाँ क्यों। तो फिर सुधर्मा स्वामी ने एक्सप्लेन किया कि भगवान महावीर स्वामी ये बोलते थे, तो इसी हाँ वजह से अपने पास आज ये आगम आए हैं, हाँ क्योंकि वो जम्बू स्वामी ने ही उनको प्रश्न पूछे बार बार कि क्या हुआ था, भगवान महावीर हाँ स्वामी ने ये हाँ क्यों पूछा, ये क्या हुआ। उस वजह से बोलते कि आज तक अपने पास जो भी आगम आए वो उनके वजह से हम्म ही आए। हाँ। तो जब उनका निर्वाण हुआ तब उनकी आयु 80 या साल थी, पर हम्म। उन्होंने जो दीक्षा केवली की जो पर्याय थी वो 64 इयर्स तक रखी थी। और मैम इस उनका केवल का भी ऐसा बताते हैं कि गौतम स्वामी को जब भगवान महावीर स्वामी निर्वाण हुए तब केवल अंदर ज्ञान नहीं हुआ। कुछ तो बोलो नहीं तो। और सुधर्मा स्वामी को जब गौतम स्वामी निर्वाण हुए तब केवल ज्ञान हुआ। और हम्म। जम्बू स्वामी को जब सुधर्मा स्वामी निर्वाण हुए तब केवल ज्ञान हुआ। हाँ। और टोटल कितने जनों ने साथ में दीक्षा ली थी? 527। 500 527, 527। 5 हाँ 27। 27, ओके 27, 527। ठीक है, तो इस प्रकार हमको जम्बू स्वामी की इतनी डिटेलिंग अपने इस पेपर के लिए बस है। बस और है। अभी और भी हमको करना है स्थूलीभद्र और कुछ करना है अपने को भद्रबाहु और भी। स्वामी भी था ना। हाँ, भद्रबाहु स्वामी और स्थूलीभद्र करना है। उसके अलावा भी हमारे साथ बहुत गणधर है, जैसे आचार्य प्रबल स्वामी, स्वयं यशोभद्र। भवसूरी, यशोभद्र, हाँ। सुबंत विजय संबुद्धि जी। विजय, हाँ संबुद्ध विजय जी। हाँ हाँ, फिर भद्रबाहु, स्थूलीभद्र और वज्र स्वामी। तो और इसमें से और भी कुछ हमको करना है कि बस इतने 4 करें। 2 हो गए और अभी 3 करेंगे। एक हो गया आज जम्बू स्वामी, मैम फिर अभी कौन गौतम सा स्वामी, करना है? सुधर्मा स्वामी, जम्बू हाँ स्वामी, ये हाँ। 3 हो गए। अभी हम उसको चांस दे देते हैं एक बार जयदीप प्रतीक जी को कि अगर वो 2 भी वो करना चाहते तो ठीक है, नहीं तो हम लोग खत्म कर देंगे। आज कोई भी उनसे बात कर लेना, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेंगे। क्योंकि आई डोंट नो व्हाई वो दिन जब पूजा ने किया तो वो दिन उनका फोन आया कि मैम मुझे करना था, आपने क्यों उनको चांस दिया। मैं बोली तो आप बोलते तो आपको मैं दे देती, आपको टाइम था तो। फिर नेक्स्ट वीक बात हुई तो वो बोले कि मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ, नहीं होगा, नेक्स्ट वीक करूंगा। तो इस बार भी मैंने थर्सडे के पहले ही मैसेज डाला, फिर उनका कुछ जवाब नहीं आया। कल फोन करके भी बात किया तो वी कांट सिट एंड वेट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, देन ही हैज टू राइट असाइनमेंट ओनली। तो कोई भी आज या कल में बात कर लीजिए और फाइनल कर उनसे बात कर दीजिए, क्योंकि मैंने फोन किया तो उनका जवाब आया नहीं है अभी। तो आई डोंट नो व्हाट टू डू। मैम भद्रबाहु ठीक है। स्वामी वही ना अंतिम 14 पूर्व हाँ हमारी। ठीक है मैम, फिर हाँ, हम लोग अपना कर लेंगे ना, उनका वेट नहीं करके तो मैं हम आर्या कर वही तो लेते हैं। एक बार उनको पूछना जरूरी है ना, नहीं तो फिर उनको फिर वो गलत ना लगे। ओके। हाँ नहीं, आपने पूछा ना 2 बार, तो आपने ग्रुप में भी डाला है, हाँ यस मैम आपने तो। हाँ तो नहीं तो ऐसा अपना कुछ फिर गलत वो हो लगने की जाता बात तभी। नहीं है। आप एक बार आज फिर ग्रुप में डाल दीजिए, अगर वो जवाब देते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, एक बार उनको जवाब दे देने दो, फिर हम मैम देख लेते हैं। भद्रबाहु स्वामी का दोनों इससे देखना होगा ना, श्वेतंबर दिगंबर। हाँ हाँ हाँ, जितनी भी डिटेल्स हमारे पास है ना वो मतलब कुलकर का बेसिकली नोट्स थोड़ा भी चाहिए देख मैम। लेंगे। और स्थूलभद्र जी के जी लिए जो है ना, उसकी हाँ तो एक्चुअली में बहुत सारी अच्छी बहुत बड़ी स्टोरी है। उसके तो हाँ यस। ड्रामा भी हुए हैं। वही ना, वेश्या के घर में वो कोशा, चातुर्मास करते हैं। कोशा वैसा के घर हाँ कोशा 12 कोशा। साल रहे थे पहले तो। हाँ 12 साल। हम्म। मैंने बचपन में ये नाटक देखा था। क्या पूछ रहे थे जयदीप जी, आपने कुछ पूछा? मैम वो कुलकर का नोट्स उसमें नहीं मिला मैडम, लिंक में। किया था। हाँ मैं ट्राई किया पूरा, वो ओपन करके उसमें नहीं मिला है। तो आप वो फिर से कोई लिंक बात नहीं, मैं भेजेंगे या भेज दूंगी, वो आप ट्राई पीडीएफ मत भेजिए। करो। आप ट्राई मत करो, मैं भेज दूंगी, डोंट वरी। हाँ एक्चुअली मैंने 1-2 जन को देखा, मैंने किसी को भेजा था तो मुझे याद था, पर वो सारे नाम सेव नहीं किए तो नहीं मिला। कोई बात नहीं, मैं भेज दूंगी आपको, यू डोंट वरी। हाँ मैं हाँ, भेज दूंगी। वो एक और गणधर का मैम, हाँ 2 भी भेज दीजिए मैडम। हाँ हाँ, गणधर का भी भेज बिकॉज मेरा दूंगी। 3 क्वेश्चन हो और चुका है मैडम, 4th क्वेश्चन लिख के असाइनमेंट सबमिट करना है।
तो वो फोर्थ क्वेश्चन के लिए मैं वेट तो कर रहा था। वो छोड़ दो ना आप, इतने सारे 13 क्वेश्चंस है ना। नहीं, 13 में ऋषभ देव, मोहित स्वामी, नेमिनाथ और प्रश्न का बहुत बड़ा हो जाएगा मैडम, हाँ वो पेजेस मत लिखने। लिखो, हाँ, वो मत लिखो। आप एंटिक्विटी का लिख लिया, कौन कौन से 3 लिखे आपने? 1 2 3 ऑलरेडी ओवर मैडम, काल चक्र तक हो चुका है। फर्स्ट 3 क्वेश्चन हो गया, फोर्थ कुलकर का ही है, तो वो क्वेश्चन कुलकर अटेम्प्ट करना का तो ज्यादा नहीं है, कुछ बहुत बड़ा नहीं है कुलकर हाँ, का। कुलकर का भी ज्यादा नहीं है। आप मैंने अच्छे से लिखा है, नोट्स आप लिखो, बोलेंगे तो मैं आपको असाइनमेंट फोटो खींच के भेज जिसके दूंगी। रिलेटेड आपको था। जिसके रिलेटेड आपको अच्छे मार्क्स मिल जाए। अच्छा अच्छा। और ये आप हार्ड छोटा कॉपी छोटा सबमिट अभी करना है ढूंढो। मैडम आके? अब तो बैंगलोर में ही हो ना। यस यस। हार्ड कॉपी दे दो ना, कोई बात नहीं। ओके ओके। मंडे ट्यूसडे, अगर आपको ऐसा नहीं लगता है सॉफ्ट कॉपी भेजना है तो सॉफ्ट भी भेज दो, नो प्रॉब्लम। हार्ड कॉपी सबमिट कर देता हूँ आके। कुछ भी, एनीथिंग, पर अच्छे से लिखो सब लोग। इसका अच्छा से प्रेजेंटेशन करो, इंट्रोडक्शन, या डिटेलिंग, फिर कंक्लूजन, सब अच्छे से लिखो, ताकि आपको असाइनमेंट में अच्छे सब मार्क्स मिल जाए, और ये ऐसे मिल जाए, बन जाए कि आपके नोट्स भी रेडी हो जाए। कोई समय तो नहीं है ना मैम, हम दे दें तो कब तक दे दें, ऐसा कुछ नहीं है ना, तो थोड़ा अच्छे से कर नहीं नहीं, खाली 25 नवंबर तक की डेट दी थी। आज ही है 25 आज नवंबर 24 है। आज 25 है मैम, आज 25 है। इसीलिए तो मैं वापस याद करा रही, इसीलिए तो मैंने पूजा को भी बोला कि ग्रुप में डाल दो, शायद कि सबका मिस हो गया है कि कितने जन ने असाइनमेंट किया और कितने जन ने पीपीटी किया है और किसका बाकी है, तो सबको ध्यान में रहेगा करके। आज ही है कोई बात 25। नहीं, हाँ इसीलिए कोई बात नहीं, आप लोग कर लीजिए, और 4-5 दिन देना है तो ले लीजिए, अच्छे से पढ़ लिख के भेजिए, नो प्रॉब्लम। और उसके बाद प्रिपरेशन शुरू कर देना है। उसके बाद ये जो थोड़ा अपना बाकी है कुशान पीरियड का, वो सारी चीजें खत्म कर देंगे। उसके बाद आई विल स्टॉप माय क्लासेस, और आपको चाहिए तो रिवीजन का क्लास लेंगे, मैं आपको पढ़ाई करके आने को बोलूंगी, और ऑन द स्पॉट आप लोग को क्वेश्चन पूछूंगी, मतलब बड़े बड़े नहीं, थोड़े उस थोड़े। वजह से थोड़ा बहुत और प्रिपेयर होगा हमारा। हाँ, अगर आप लोग तैयार हो तो वो करेंगे। एक तैयार बार है आप असाइनमेंट लिख के भेज दो। अभी कितने दिन चाहिए, 2 दिन 4 दिन, जो भी चाहिए आप लेके कर लो आराम से। कुलकर का छोड़ दो, वो मैं नोट्स आपको भेज दूंगी, पर उसका नहीं, आपको कोई भी और भी प्रिपेयर कर लो, कोई अच्छा कुछ नहीं, जो भी आपको करना है कर लीजिए। और ओके। कुलकर का भी भेज दूंगी, पर वो शॉर्ट ही है, उसमें कुछ है नहीं, हाँ जो भी ज्यादा आपको नहीं है। करना है कर लीजिए। श्योर श्योर। ठीक है, और कोई डाउट, और कोई डिटेलिंग चाहिए, और कुछ बात है, और कुछ डाउट्स है तो बोल दीजिए, तो हम लोग अभी क्लियर कर देते हैं। अभी मंडे से वापस प्रागबा जी आपका क्लास शुरू कर देंगे, तो 3 बजे से वापस वो हो जाएगा। अभी कितने क्लास वो लेने वाले हैं, क्या बोला कुछ उन्होंने? पता कुछ नहीं नहीं मैम, बता। नहीं वो मैम। बताया डिपेंड ना? करता है सिलेबस पे, उनको जो पढ़ाना है उसमें क्लास अभी लगेंगे 3-4 और कम से कम। अच्छा ठीक है, और कोई बात तत्वात भी नहीं। चल रहा है मैडम, अभी तत्वात 8वां अध्ययन पूरा होना है। हाँ तत्वार्थ भी हाँ चाहिए। हम्म। हाँ, इसीलिए इसीलिए वापस मंडे से मैं नहीं ले पाऊंगी, इसीलिए ये जो सैटरडे कर जैन लिया। हिस्ट्री फिर वापस यूनिट आपका, फर्स्ट, मैडम वो फिर मैम वो आचार्य यूनिट, पुस्तक का अपने को अभी है या बाद में है, वो भी यूनिट में आए हैं? एक एक जन बोलो, एक एक जन बोलो, आई कांट हियर एनीथिंग। ये जैन हाँ, संप्रदाय में 3 पॉइंट्स है, दिगंबर, श्वेतांबर और यपनिया, ये क्या है? ये पूरा हम लोग ने जो डिस्कस किया था ना, डिविजन्स एंड सब डिविजन्स के लिए रिलेटेड, तो उसके आपके नोट्स जो है ना, उसमें पूरी सारी बातें हैं, जो लिंक अच्छा भेजी है ना उसमें हाँ, सारे हैं, तो वहां अच्छा पे नहीं, आपको वो यपनिया शब्द ट्रेडिशन का की क्या डिटेलिंग। मतलब हुआ? अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। क्या पूछ रहे थे पूजा जी आप? मैम वो लिंक में समय सार, नियम सार का, और ये भी था आचार्य कुन वो यही सेमिस्टर में है। वो 3rd सेमिस्टर की बातें हैं, आप देखो 1st सेमिस्टर और 3rd सेमिस्टर दोनों नोट्स है, तो आप अच्छा ठीक। 3rd का मत क्लिक करो, आप खाली 1st का क्लिक करो, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, वो वो आप समय सर, देखो। प्रवचन सर और और जो है ना कुंड कुंड वगैरह, वो अपने इसमें कैनोनिकल लिटरेचर सब्जेक्ट में है अभी है हाँ ना? सिलेबस में। उसमें होगा, उसमें हाँ होगा, पर मेरे हिस्ट्री के पेपर रिलेटेड नहीं है। नहीं ना, हाँ हाँ। मैम, मैं इसलिए पूछी कि वो हिस्ट्री में नहीं, कैनोनिकल में है शायद। हाँ उसमें होगा, पर उसको तो 3rd सेमिस्टर की नोट्स के हिसाब से वो उन्होंने रखा हुआ था ना, मैंने नहीं बनाया, ये पहले ही बनाया हुआ था। फर्स्ट ठीक सेम है, में ही है कोई वो। बात नहीं। और तीर्थंकर चरित्र, वो बुक है, वो आप सबको पास्ट लाइफ प्रेजेंट लाइफ ऑफ तीर्थंकराज,
फिर उसी में है, पीछे है दिगंबर, ये डिफरेंस बिटवीन तीर्थंकर केवली और सामान्य केवली, उसका भी आंसर हिंदी में और इंग्लिश में सब है। और कुछ आपको कोई भी डाउट हो तो बोल दीजिए, मैं सारे भेज दूंगी। ये मेरा रह गया था कुलकर का, वो मैं भेज दे रही हूँ। और ये सारी बातें नोट्स जो है ना संजना, रिलेटेड टू गणधर, जो तूने डाउनलोड करके रखे, वो ग्रुप में अगर डाल देती है तो सबको वो मिल जाएंगे। हाँ ठीक है, मैंने वो लिखा है मैम, वही स्कैन करके भेज देती हूँ शॉर्ट में। लिखा है वो क्यों भेजती है? वही भेज देना, जिसको जो लिखना है वो लिख लेगा। हाँ ठीक है मैम, वही फॉरवर्ड कर लिंक देती ही हूँ। शेयर कर दे, लिंक ही शेयर कर दे। हाँ ठीक है। ठीक है। और उसके अलावा हिंदी में भी मिलता है, अगर वही आप अनडू करोगे, मतलब लैंग्वेज चेंज करोगे, तो वो सेम बात हिंदी में आ जाएगी जब आप नेट खोलोगे तब। और जिसको इंग्लिश में करना है तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में भी पढ़ सकता है उसको, सेम चीज को। तो हो गए आपके सब प्रॉब्लम सॉल्व? एग्जाम के बाद होंगे मैम। एग्जाम के बाद नहीं होंगे, पढ़ाई शुरू करोगे ना तब शुरू होंगे प्रॉब्लम्स। हाँ, तब शुरू होंगे प्रॉब्लम, और एग्जाम दे देंगे तो सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, पर एक बार आपको आंसर्स मिल जाए वो भी तो आपको टेंशन थोड़ा कम हो जाएगा ना। यस जी सेटिस्फाई जी, मिल जाता है बिल्कुल मैडम, एटलीस्ट सब बिल्कुल प्रिपरेशन हुआ है करके लगता है। हाँ हाँ, बिल्कुल रिलैक्स हो बिल्कुल। जाते मैम थोड़ा, लेकिन चलो। आपका तो गंदर कुछ आता आ रहा है, है? बाकी बहुत सब्जेक्ट है जो ऐसे एकदम ऊपर से चले जाते हैं। इसीलिए तो आपके पेपर में तो लिख ही सकते हैं पूरा नहीं क्लैरिफिकेशन है, खाली, पढ़ के पढ़े भी ना भी आओगे तो लिख लोगे। क्योंकि स्टोरीज हाँ याद नहीं, रहती लेकिन है, मैम जैन ने फाइन बोला आर्ट्स 4th यूनिट में मेरे को प्रॉब्लम है थोड़ी सी। नहीं, वो गुफाओं का तो इसमें अच्छा कर रहा है, ऐसा नहीं है, बहुत सारी नोट्स भी पूरी है। और वो भी है, खाली कुषाण पीरियड मिडिवल पीरियड के बारे में जो है वो बात हमको करनी है, वो मैम हम वो कर ना लेंगे। इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छी अच्छी रील्स बनी है, मैंने तो भी कालचक्र की डाली थी, मुझे इंग्लिश में हिंदी में मिली। वैसे गुप्ता डायनास्टी वो पेंटिंग्स वेंटिंग्स का भी बहुत अच्छे रील्स है। तो भेजो ना ग्रुप में। हाँ मैं डालती हूँ मैंने मैम। नोट्स नोट्स बनाया मस्त वाली यूट्यूब से, और इसमें सब ठीक है, और गूगल से गुप्ता पीरियड हाँ का तो और इसका क्वेश्चन पीरियड का। लेकिन तो ये नोट्स बनाया तो वो आप मुझे भेजो, मैं देख लेती हूँ बराबर है तो फिर आप सबको सर्कुलेट करना चाहते तो कर सकते हो। प्लेटफॉर्म वो भी मैंने बनाया, मैं आपको भेजती हूँ आज शाम को। ऑफिस सॉरी, ठीक है। ऑफिस से जाने के बाद घर पे पढ़ा है नोट्स, मैं आपको फोटोज भेजती हूँ एक बार। कोई मैम बात ये नहीं। कैसे ना वो कालचक्र के वीडियोस में था तो मैंने भेजा था, वो पूरा राइट था, देख के भेजा मैंने। क्या क्या भेजा था? वो रील्स भेजा था ना इंस्टाग्राम, कालचक्र हाँ, पूरा। पर उससे उससे नोट्स मिलती है क्या? उससे नोट्स हाँ बनती उसमें है ना क्या? छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं, हाईलाइटिंग पॉइंट्स थे उसमें सब। पर वो कंप्लीट है? या ऐसे कालचक्र ऐसे मत भेजो। नहीं कंप्लीट था मैम, जो आपने अच्छा। पैरा किया था ना कि हाइट कितनी है, एज कितनी है, हाँ वो था उसमें। हाँ, और जो मैंने वो भेजा है ना उसमें भी है। जो और लगा काल चक्र की एक हिंदी में एक बहुत अच्छी बुक भी है, बहुत छोटी वाली, अगर आपको चाहिए तो वो भी मैं ग्रुप में डाल देती हूँ, वो भी बहुत अच्छी है। उसमें सारी डिटेलिंग्स जो मैंने क्लास में करवाई थी ना वो पूरी है उसमें। हाँ मैम, डाल दीजिए। ठीक है। मैम वो तो मैं नोट के लिए नहीं, लेकिन मैं वो याद रहता है इसलिए देखते रहती हूँ रील्स, मेन मेन अरे वो अपने हाईलाइटिंग ग्रुप पॉइंट। में शेयर करो ना पूजा जी। हाँ करती हूँ, मैंने वो काल चक्र भी किया, वो कुलकर का भी मैंने देखा, लेकिन याद नहीं है, वो रील चले गई मेरे एक हाथ ग्रुप से। में अगर आप मैं लेके जाऊंगा तो एक बार फिर से अपना और एक ग्रुप है ना उसमें शेयर कर दो ना लिंक इंस्टाग्राम का। इसमें भी डाला था मैंने, अपने ग्रुप में डाला था। ओके, मैंने नहीं तो डालती हूँ मैं, वापिस से डालती हूँ वो सब। ठीक है हाँ सर, और ऑल द मेरे बेस्ट जनरल टू जनरल का ऑल वो ऑफ यू। फोटो वीडियोस भी डाले मैम रील्स में उन्होंने, जो आप बोल रहे थे ना कि ये पीरियड में बना है, तो उन्होंने हाँ उधर हाँ हाँ, टाइम भी दिया है, तो मुझे लगता कि नहीं भी पढ़ना हुआ यानी याद तो हो जाएगा, एक मेन सेंटेंस देख के याद तो आएगा एग्जाम में मतलब वो कि आपने भेजा है। काल चक्र भेजा है, अभी ये सब भेजती हूँ, मैंने निकाल के रखे हैं अपने लिए। ठीक है ठीक है मैंने गंजर का नोट भेज ठीक है। दिया है, ग्रुप में लिंक देख लेना अगर उससे कुछ हम्म, इन्फॉर्मेशन लेना हो तो। ओके। हम्म। इंग्लिश में है बट वो हिंदी में नहीं है। पर आप इंग्लिश का खोलोगे ना तो वहां पे ही आप चेंज कर सकते हो ट्रांसलेट लैंग्वेज। कर सकते हैं। हाँ ठीक है। यस मैम। चलो, जय जिनेन्द्र सबको। जी जिनेन्द्र, थैंक यू मैम। बाय बाय। जितना हो सके वो आज पूजा, वो लिस्ट वो मैंने बोला है वो बना के अभी बना, वो हाँ डाल देना।
मैम लेकिन जो वो नोट डाउन करेगा क्या, हमें जितने पता है उनके नाम नोट डाउन करके भेजने हैं। नहीं नहीं, आपको तो आपका ही नाम लिख पाओगे ना, या जिसका असाइनमेंट है का चीज का पता है तो डाल दो, नहीं तो फिर सब लोग अपना अपना ऐड करते जाएंगे। ओके चलेगा मैम। ठीक है। वो पोल बना हाँ के डाल दो ना ग्रुप में, लाइक एक पोल बना दो, who have given the presentation their name and who had to submit or who had done the हाँ assignments। एक पोल हाँ। बना दो, एक ही पोल में 3 क्वेश्चन और एंड बहुत ऑप्शन। जने का तो असाइनमेंट भी आ गया है मेरे पास, साध्वी जी का, अरुणा जी का और एक दो पूजा जी पूजा नहीं, कोमल का, मेरे ख्याल से बहुत सारे आ गए हैं, तो वो लोग भी ऐड कर देंगे। फिर किसका रहेगा, आप लोग हार्डली 2-4 जने का ही बाकी रहेगा मेरे ख्याल से। तो एक्सेल शीट में तो ऐड करते आएगा क्या नहीं, ये नहीं पता है मैम किसको। नहीं, वो एक मैसेज आप डालो, उसमें वो अपना वापस नाम ऐड चलेगा, करेंगे। हाँ चलेगा। ठीक है, या चलो, जय जिनेंद्र जय एवरीवन, बाय जिनेंद्र। बाय।